निकल गई। तान बात कहने लगे, रानी आप चिंता न करो, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि नीचे छोटी रानी महलों में सो गई, मुझे एक रात्रि रुकना है, क्या रोक सकती हूँ? सुनीति ने रोका और तान पात कहने लगी, रानी बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन दे दो। एक बासी जौ की रोटी पड़ी थी, नमक रखलाई। उस जौ की रोटी को देख करके तान पात बिलख बिलख करके रो रहे हैं, रानी मैंने तुझसे बहुत इनकार किया लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना। मैंने कहा था रानी आप दूसरी शादी ना करवाओ, घर में जो आएगी वो सौत कहलाएगी और सौत मौत से बहुत बुरी होती है। आज रानी बिलख बिलख करके रो रही है, महाराज ये मेरे कर्मों में लिखा है वो हो रहा है। उस रात्रि महाराज तान पात सुनीति के पास रुके, सुबह होते ही आए, किस्मत की बात इधर रानी सुनीति गर्भवती होती है, महलों में सुरची गर्भवती थी। एक ही राजा की दो रानी थी लेकिन किस्मत बड़ी अलग अलग थी। एक ने किया गर्भ धारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था। एक रानी ने रात दिन खेतों का नाज बटोरा था। दोनों रानियों की कोख से एक एक पुत्र पैदा हुआ, एक का नाम ध्रुव और एक का उत्तम रखा गया। ध्रुव सुनीति का है और उत्तम सुरची का है। धीमे धीमे बेटा बड़े हुए। एक दिन उत्तम अपने साथ ध्रुव को ले गया, वहां पहुंचा जहां तानपाद बैठे हुए थे। तानपाद ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, अपने पास बुलाया, का लाला क्या नाम है? बोले ध्रुव। पिता का? बोले बाप का तो नहीं जानता हूं, मैया का नाम सुनीति है। सीने से लगा लिया। सौत ने देखा कि मेरा बेटा जमीन पर है, सौत का छाती से लगा है। दौड़ करके आई, ध्रुव की कलाई को पकड़ा, इतनी जोर से धक्का दिया का ओरे दुष्ट, अगर गोदी में ही बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता, तपस्या कर और तब मेरी कोख से जन्म लेकर के आना, तब तो इस गोदी में बैठने लायक होगा। ध्रुव के बहुत चोट लग गई। आज ध्रुव पहुंचे मैया को, मैया ने कलेजे से लगा लिया, लाला किसने मारा है? इस मैया का तू ही एक सुख है, मैंने बड़े बड़े कष्ट सहे तेरे पीछे, जब तू मेरी जीवन में आ गया तो मैं सारे दुख भूल गई। ध्रुव कहने लगे, माँ मुझे ये बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? बोली लाला तुम जब बड़े हो जाओ तो वन में तपस्या करना, तब तुम्हें बाप के दर्शन होंगे। ध्रुव कहने लगे, नहीं माँ, जब तक पिता के दर्शन नहीं करूंगा तब तक तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। माँ रोक रही है, बेटा ना जा, तुम ही मेरे अकेले पुत्र हो। लला में रागी आरे ध्रुव में रागी ओ बारी रोवे ना, आरे लला में रागी बारी उमारिया ध्रुव में रागी जगते बारी उमारिया। मैया कह रही है, बेटा लला तेरे कोमल कोमलात, तेरे कोमल कोमलात, अरे लला तेरो मल को सोए गात,
ध्रुव जा रहे हैं, माँ रो रही है। ध्रुव कहने लगे माँ जब तक भगवान का दर्शन नहीं करूंगा लौट करके नहीं आऊंगा। चलते जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी मिले, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया है परम पिता परमात्मा से मिलने। बोले तुमने कोई गुरु बना लिया है? बोले नहीं बनाया। तो गुरु बिन भवन तरह न कोई और चई पिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता, ना भगवान के दर्शन होंगे। तो ध्रुव ने दंडवत प्रणाम किया, का आशय आप ही मेरे गुरु हो। गुरु मंत्र लिया, जाकर के इतनी घोर तपस्या की। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाओ उर्वशी रंभा मेनका जाकर के ध्रुव की तपस्या डिगा दो। कोई माँ बन करके रो रही है, कोई सखी बन करके नाच रही है, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। उसके बाद विष्णु भगवान ने आकर के गोद में उठाया, कहा लाला आज मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे पुत्र हो। 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान का दर्शन कर लिया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जब लौट करके आए तो जिस दिन से ध्रुव गए उस दिन से मैया ने कुछ खाया नहीं। आधी रात्रि का वक्त है, पानी बरस रहा है और मैया चौरे में भीग रही है, बेटा की याद में रो रही है। आरे आषाढ़ वर्षा लगी गड्ढा झुकी आई है कारी। लाला पता नहीं कहाँ भीगता होगा ध्रुव। हे आषाढ़ वर्षा लगी गड्ढा झुकी बेटा आई है कारी। मेरो कैसे अकेलो रहे धोरावा मेरो बेटा करे सोच विचार लल्ला तेरो ध्रुव सूर्य के पास गए, पैरों को छुआ, कहा माँ अगर तुम मुझे धक्का न लगाती मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। उसके बाद उत्तानपाद ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी ध्रुव को बनाया। 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान का दर्शन कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो भागवत में जिन महान लोगों ने जो दान दिया है वो इस प्रकार है। 501 रुपया अगहन सिंह यादव नरिया गोलपुरा, 500 रुपया धर्मेंद्र सिंह अकबरपुर सराय परिषद के मामा,
100 रुपये आदेश कुमार थोक सूबेदार। 50 रुपये क्या प्रसाद थोक सूबेदार। 100 रुपये कुंभकर्ण नरिया गोलपुरा। 100 रुपये रचपाल सिंह बिलानिया गोलपुरा। 500 रुपये सुभाष यादव बोबा। 50 रुपये फौरन सिंह खंडिया उरावर। 100 रुपये गुप्तदान। 100 रुपये राजकुमार नरिया गोलपुरा। 1100 रुपये 70 केजी गेहूँ। 1100 रुपये 70 केजी गेहूँ सनी सनौप राधे श्याम गोलपुरा। 500 रुपये छोटे लाल बांध वाले गोलपुरा। 100 रुपये प्रमोद फौजी थोक सूबेदार। 50 रुपये अशोक मास्टर थोक सूबेदार। 1100 रुपये एक टीन 50 केजी आटा। 1100 रुपये एक टीन घी 50 केजी आटा अवनीश सिकोहाबाद घरू उरावर वाले। 101 रुपया सोनू यादव नंगला जवाहर। 100 रुपये मोनू इसाकपुर वाले। 100 रुपये नीटू छैचापुर। 100 रुपये देवेंद्र सिकोहाबाद घरू। 201 रुपये कमलेश फौजी गढ़ीदान साह सिकोहाबाद। 100 रुपये नरेंद्र सिंह नंगला नरैनी। एक टीन घी एक बोरी आटा। एक टीन घी एक बोरी आटा चंदन सिंह चौथैया गोलपुरा। चंदन सिंह चौथैया गोलपुरा। 501 रुपये राजेश फौजी सिकोहाबाद उरावर वाले। 100 रुपये स्वतंत्र सिंह नेकसे घरू सिकोहाबाद उरावर। 100 रुपये राजवीर सिंह मड़वा। 100 रुपये राजवीर सिंह सिरसा। ये दानदाताओं ने जो भागवत में दान अर्पण किया है, मैं भगवान से कामना करता हूँ कि हमेशा उनके हाथ दान की ओर बढ़ते रहें। जय श्री राधे। बोल बंसी वारे की जय। बोलिए वृंदावन के हरिलाल की। सभी माता बहना भाई बंदे को भजन बोलें और कल समय से कथा में आए। कल कथा प्रहलाद चरित्र और बल चरित्र की होगी। सभी माता बहना बड़े भाव से बोलेंगे। ताली बजा करके आरे चूदरे उड़े जाए बेरन चले पुरवैया। ताली बजा के चुनरी उड़े जाए बेरन चलती पुरवैया। चुनरी उड़े जाए बेरन चलती पुरवैया। तेरी चाल मतवारी राधिका
नैना